फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शोभा बाई सास फैमिली में। सो फाइनली आज मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। पापा की ऑपरेशन के 2 दिन बाद मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ एंड इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि पापा की तबीयत कैसी है एंड उनको क्या हुआ था। इमरजेंसी में उनको ऑपरेट करवाना पड़ा था। वो क्यों करवाना पड़ा था मैं इस व्लॉग में आपको बताऊंगी। एंड पापा की तबीयत अब पहले से काफ़ी बेटर है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को अपडेट कर देती हूँ। तो इसलिए मैं आज व्लॉग शूट कर रही हूँ एंड हॉस्पिटल में मैं जब जाऊँगी तो थोड़ी सी क्लिप मैं कोशिश करूँगी कि मैं पापा की भी बना पाऊँ। अभी वो ICU में ही है, लेकिन आज शाम तक डॉक्टर ने बोला है कि इनको नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। तो देखते हैं कि शाम तक क्या होता है। वैसे बिल्कुल ठीक है, पापा बात भी कर रहे हैं। कल तो ऐसी हालत थी, मतलब कि बात भी नहीं कर पा रहे थे। सुबह ऐसे मुंह हिला रहे थे लेकिन बोल कुछ भी नहीं पा रहे थे। वो कोशिश कर रहे थे बोलने की लेकिन नहीं बोल पा रहे थे। परसों नाइट में उनका ऑपरेशन हुआ था, तो ऑपरेशन के लिए तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। डॉक्टर ने बोला कि अभी 1 घंटे के अंदर अंदर फटाफट से ऑपरेशन करवाना पड़ा। फिर बाहर से टीम आई, ऑपरेशन करवाना पड़ा। क्या हुआ था वो मैं आपको बता दूंगी ब्लॉग में। और अभी मैं बना रही हूँ सब्जी और सुबह के 7 बज रही है। 5 बजे उठ गई थी मैं। 5 बजे उठ के बड़े वाले मासी से आए, मेरे बड़ी मम्मी भी वो वैसे, तो उनको मैं हॉस्पिटल छोड़ के आई क्योंकि रात को भाई और शक्ति दोनों रुके थे हॉस्पिटल में। तो वो थक जाते, पूरी रात पे परेशान होता है ये बंदा बैठा बैठा। तो फिर 5 बजे मैं उठ के मासी को हॉस्पिटल छोड़ के आई और वो दोनों वापस घर चले गए। मासी के घर ही गए हैं वो लोग, और वो लोग मासी के घर चले गए और मैं वापस मासी को छोड़ के आई हूँ। फटाफट से घर का काम खत्म करूंगी, उसके बाद मैं भी हॉस्पिटल जाऊंगी। और आज हो सकता है मम्मी को भी हॉस्पिटल दिखाना पड़े। मतलब मेरी जो सास है उनके हाथ में काफ़ी टाइम से पेन है। तो एक बार दिखाया था तब दवाई से ठीक हो गया था, लेकिन वापस से पेन स्टार्ट हो गया। तो हो सकता है मैं मम्मी को भी हॉस्पिटल लेके जाऊंगी, क्योंकि जिस हॉस्पिटल में पापा एडमिट है उसी में मम्मी का भी ट्रीटमेंट होता है। हम लोग मतलब उसी हॉस्पिटल में जाते हैं, क्योंकि वो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। तो हम लोग वहीं करवाते हैं जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है, तो ट्रीटमेंट वहीं चलता है हमारा। तो मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ पूरा ब्लॉग, तो पूरा ब्लॉग लास्ट तक जरूर देखना। तो अभी मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्जी, क्योंकि मेरे बुआ की बेटी आई हुई है, तो मैंने सोचा थोड़ा पनीर की सब्जी बना लेते हैं। अभी उससे भी मिलवाऊंगी मैं आपको। वो जस्ट अभी उठी है, चाय पानी पी रही है। पापा से मिलने आई थी, आज वापस जाएगी। कल आई थी, आज वापस जाएगी, तो मैं उससे भी मिलवाऊंगी आपको, ठीक है? तो व्लॉग को लास्ट तक देखना। तेरे बात ऊपर बैठ ये हमारा पनीर है और ये एक्स्ट्रा पनीर थोड़ा, हाँ उठा दे, फिर उठा दे। ये एक्स्ट्रा पनीर था, थोड़ा ज़्यादा हो गया था पनीर, तो मैंने रख दिया इसको। अर्शु के लिए पराठा बना दूंगी। परी और अर्शु के लिए 2 पराठे बन जाएंगे इसमें, तो पराठे बना दूंगी। ये एकदम फ्रेश पनीर जस्ट अभी लेके आई थी डेयरी से। अच्छा है पनीर आज। मैंने बोला आंटी आजकल पनीर अच्छा नहीं आता है, लेकिन ये वाला पनीर अच्छा है। और ये हमारी इधर रेडी हो रही है सब्जी। बेटी उठ गई है, अर्शु भी उठ गए। अब हम अर्शु और मम्मा नाई नाई करेंगे। नाई नाई करना है आजकल तो अर्शु रोता नहीं है नाई नाई करते वक्त। अच्छा, तब नाई नाई कराएंगे कानू को। मम्मा भी नाई नाई करेगी, फिर हम हॉस्पिटल जाएंगे। कानू मामीशा के पास जाएगा, है ना कानू? मामीशा के पास जाओगे? मामीशा आपको रख लेंगे, मामीशा आपको फोन भी देंगे। इसको मामीशा के पास छोड़ के और फिर हम हॉस्पिटल चले जाएंगे, ठीक है बेटू? अच्छा, इसको भी लेके जाएंगे, इसको लेके जाएंगे भाई चांद को। हमारे साथ श्वेता है जो कि मेरी बुआ की बेटी है। ये आई पापा से मिलने, एंड मम्मी भी है। मम्मी को भी डॉक्टर के दिखाना है एंड मम्मी पापा से मिल भी आएंगे, तो मम्मी भी हमारे साथ जा रहे हैं। और अब रेड लाइट ग्रीन लाइट हो गई, तो अब हम चलेंगे, फ़ोन को रखेंगे और फिर हॉस्पिटल में आपको दिखाऊंगी थोड़ा बहुत, अगर बना पाई तो। मम्मी को डॉक्टर के दिखाना है पहले, पापा से मिलवा के मम्मी को डॉक्टर के दिखा के फिर मम्मी को वापस भी छोड़ के जाना है मुझे। ट्रैफिक है। मैं मम्मी को दिखाकर अब घर छोड़ कर आई हूँ। टाइम जो है 2:30 बज गई है। मम्मी को दिखाने में इतना ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि यहाँ पे रोड पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक था। मुझे मम्मी को छोड़ के आने में आधा पौन घंटा तो छोड़ के आने में लग गया। मैं वापस अर्शु को फिर सुलाया मैंने घर जाके, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो सोया नहीं। थोड़ी देर सोया, 10 मिनट, फिर उठ गया वापस। तो मैं उसको छोड़ के आई हूँ, खुश करके आइसक्रीम दिला के उसको घर छोड़ के आई हूँ। एंड अभी भी 1 नंबर पे ही हूँ मैं। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है आज, पता नहीं एग्ज़ाम वगैरह है शायद कोई, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है। एंड मम्मी को भी दवाइयाँ दी है डॉक्टर ने। बोला कि अगर दवाइयों से ठीक नहीं होता है तो फिर नेक्स्ट मंथ इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे हाथ में उनके। पहले भी लगा था और अभी भी अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। तो देखते हैं, 1 महीने की दवाइयाँ दी है। बाकी मम्मी को दिखाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि डॉक्टर जो है OT में गए हुए थे आज, तो ऑपरेशन था उसकी वजह से। उसके बाद आए बाहर, उसके बाद मम्मी को दिखाया, मम्मी भी परेशान हो गए। अब मैं जा रही हूँ वापस हॉस्पिटल। मैं तो सिर्फ पापा को देखा था, मम्मी को मिलवा के लाई थी फिर, क्योंकि बार बार मिलने नहीं देते। टाइमिंग है फिक्स, तो उसी टाइमिंग पे आप मिल सकते हो। तो अभी 2 से 3 का टाइमिंग है, 2:30 बज रही है अभी। तो मैं जाकर अब पापा से मिलूंगी
वैसे मम्मी बोल रही थी कि वापस मतलब स्वेलिंग आने लग गई है, पूरी बॉडी पे स्वेलिंग है। पता नहीं स्वेलिंग कभी जा रही है कभी आ रही है, किस वजह से आ रही है पता नहीं है। अभी डॉक्टर आए मतलब राउंड पे आए होंगे तो मम्मी ने पूछा होगा, मैं बोल के आई थी कि पूछना भाई क्या है सिचुएशन। तो मम्मी से पूछेंगे भी जाकर कि भाई स्वेलिंग वगैरह क्यों आ रही है इनको बार बार, पूरे मतलब स्वेलिंग आ रही है। एंड मैं गाड़ी चला रही हूँ, दैट्स व्हाई कैमरे में देख के बात नहीं कर सकती। तो बताते हैं आपको कि कैसे क्या है पापा को मिलकर। जा रही है अब जाएगी क्योंकि इसके जाने का टाइम हो गया है। इसके देवर आए हैं इसको लेने के लिए, ये जाने की तैयारी कर रही है और बाकी सब हॉस्पिटल में बैठे हैं। ऊपर से रोशनी आ रही है, इस वजह से ब्लॉग अच्छे से नहीं बन पा रहे हैं। पकड़ है ग्लास। और कोई घटिया हरकत बाकी तुम्हारी? थके हुए आए हैं गर्मी में, थोड़ी कोल्ड ड्रिंक करेंगे, चाय तो अच्छी नहीं लग रही। एंड ये जो क्लिप है ये है तब का जब पापा आईसीयू में थे। एंड हम लोग बारी बारी से मतलब मिलने जाते थे पापा से, क्योंकि पूरे दिन में 3 घंटे ऐसे थे जब आप पापा से मिल सकते थे। तो ये दोपहर का टाइम था जब मम्मी पापा से मिलने गई थी एंड मतलब हल्की फुल्की बातचीत कर पा रहे थे पापा उस टाइम। तब का ये क्लिप है। एंड मैंने ऐसे ही 1-2 क्लिप बनाए हैं बस हल्के हल्के से, क्योंकि पापा बहुत कैमरा शाय हैं, पापा कैमरा के सामने नहीं आना चाहते, इसलिए फिर मैं उनको फोर्स भी नहीं करती। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, इस वजह से मैं ज़्यादा क्लिप नहीं बना पाई पापा की। और ये उस टाइम का है जब पापा आईसीयू से बाहर आ गए थे एंड नॉर्मल वार्ड में पापा को शिफ्ट कर दिया गया था, तब का है। एंड यहाँ पे मैं पापा को स्टीम दे रही हूँ, मतलब स्टीम देना था क्योंकि पापा के गले में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। उसकी वजह से डॉक्टर जैसे वो विटामिन ई के कैप्सूल वगैरह डाल के पापा को स्टीम देने के लिए बोलते थे दिन में 2 बार। तो ये तब का है जब मैं पापा को स्टीम दे रही थी। घूम के मेरा तो गला ही बैठ गया। अब हम लोग जा रहे हैं घर, और मैंने ब्लॉग बीच में छोड़ दिया था क्योंकि नहीं बन पाया था। हॉस्पिटल घर के चक्कर इतने हो गए थे। मम्मी पूनम और मैं हम लोग घर जा रहे हैं, और मामूसा का लड़का है जो हॉस्पिटल में है, दोपहर में वो रुकेगा, फिर हम लोग शाम को वापस आ जाएंगे। और भैया भी चले गए, 2-3 दिन आईसीयू में थे पापा जब तक, तो आए थे वो, और चले गए क्योंकि उनकी छुट्टी खत्म हो गई थी, तो वो घर चले गए। घर नहीं, ऑफिस जाएंगे, घर से कपड़े वपड़े लेने गए हैं। भाग के आए थे तो कपड़े वगैरह सामान वगैरह सब वही था। तो अब हम घर जाके फिर बात करेंगे आपसे। मेरा तो गला ही बैठ गया। खाना खा रही है मम्मी और मासी। मस्त लग रही तुम। एंड यहाँ पापा के सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो मैंने थोड़ा बाम वाम लगा के पापा के सर में थोड़ी मालिश की ताकि उससे दर्द कम हो जाए। पता नहीं किस वजह से, लेकिन पापा के सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो पापा ने मतलब बोला तो नहीं, ऐसे बोला कि हल्का हल्का सा दबा दे, तो मैं बाम वाम लेके आई एंड पापा की थोड़ी मालिश कर रही हूँ यहाँ पे। एंड यहाँ पे हो रही है पापा की ड्राई क्लीन, क्योंकि पापा को ऑलमोस्ट 5-6 दिन हो चुके हैं। तो नहाना तो अभी डॉक्टर ने मना किया, मतलब 10-15 दिन नहीं नहा सकते जब तक टाँके नहीं खुलेंगे तब तक। तो यहाँ पे पापा का थोड़ा सा ड्राई क्लीन हो रहा है, मतलब मम्मी पापा को थोड़ा सा ड्राई क्लीन कर रही है ताकि अच्छा लगे, क्योंकि गर्मी है तो पसीना वगैरह बहुत आता है।
ओके, तो ये व्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। ऐसे टूटा फूटा व्लॉग बनाया मैंने 4-5 दिन में, मतलब एक छोटी छोटी क्लिप बनाई है, क्योंकि आपको पता है यार ऐसी सिचुएशन में व्लॉग बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था और मेरे तो मन भी नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने व्लॉग शूट नहीं किया था। बट फिर भी मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत टूटे फूटे से क्लिप बनाए हैं आप सबके लिए। बाकी पापा 10 दिन हॉस्पिटल में रहे थे, तब मैंने व्लॉग नहीं बनाया था 10 दिन तक, बस ये एक व्लॉग बनाया था ताकि आप लोगों को अपडेट कर सकूँ। और पापा को क्या हुआ था मैं आपको बताती हूँ कि पापा कोई नीज की दवाई लेते थे, मतलब कोई पाउडर था, आयुर्वेदिक पाउडर था, पापा वो लेते थे, तो वो पापा को साइड इफेक्ट कर गया। मतलब वो जैसे जैसे पापा लेते थे ना, वो पेट में जाके जम जाता था, उसके कारण पापा की आंत में छेद हो गया था। तो हल्का फुल्का पापा को दर्द रहता था, कम से कम महीना भर हो गया। तो पापा को हल्का फुल्का दर्द रहता था, पापा मतलब यही टेबलेट ले लेते थे या फिर पेट को मसला लेते थे, आपको पता ही है, देसी नुस्खे आजमाते थे। तो उसकी वजह से पापा की आंत जो है ना, आंत फट गई पापा की, और बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी पापा की। जब पापा आए थे, काकूसा वगैरह पापा को लेके आए थे, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। उसके बाद काकूसा ने मुझे कॉल किया कि ये सब बात हो गई है, तो हम लोग जयपुर लेकर आए हैं। मैंने कहा ठीक है, आप फटाफट से जयपुर लेकर आओ। और पापा को जयपुर लाया गया, एडमिट करवाया हमने हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर ने बोला कि इनकी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, आपको तुरंत सर्जरी करवानी पड़ेगी। तो फिर सब लोग आए एंड सब लोगों ने डिसीजन लिया कि ठीक है, हम लोग सर्जरी करवाते हैं। तो पापा को मतलब आने के 2 घंटे बाद जो भी प्रोसीजर था वो कंप्लीट करके पापा की सर्जरी की गई, इमरजेंसी सर्जरी की गई पापा की। और पापा बिल्कुल ठीक है। बीच में हालत बहुत खराब हो गई थी, सर्जरी के बाद पापा को पूरे स्वेलिंग आ गई थी, लेकिन अभी पापा बिल्कुल ठीक है। तो पापा को जो प्रॉब्लम हुई थी वो हुई थी कि आंत फट गई थी उनकी, और वो हुआ था ज़्यादा पेन किलर खाने से। मतलब वो पाउडर जो था वो पेन का ही था, तो हमें ऐसे मतलब पेन किलर नहीं खाना चाहिए ज़्यादा। डॉक्टर ने यही बोला है कि हमें हर चीज़ के लिए, मतलब डॉक्टर के बिना सजेशन के मेरा आपको पेन किलर नहीं खाना चाहिए। तो पापा ने कोई आयुर्वेदिक पाउडर लिया था, उसकी वजह से पापा को ये सब प्रॉब्लम हो गई। और बस मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, लेकिन अभी बिल्कुल ठीक है पापा, मेरे पास ही अभी 5 दिन बाद डॉक्टर के दिखाना है, तो उसके बाद पापा घर से जाएंगे। तो बस ये था जो मैं आप लोगों को बताना चाहती थी इस व्लॉग में। और आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।